अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नाज़िया अली और मैं मौजूद हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम शाम फैज़ के साथ। शाम फैज़ की अगर मैं बात करूं तो आपकी पसंदीदगी को देखते हुए हम आपके पसंदीदा मेहमानों से करवा रहे हैं आपकी मुलाकात। और अगर मैं आज के मेहमान की बात करूं और सियासतदानों की बात करूं, इससे पहले कि अगर मैं सियासी जमातों की भी बात करूं तो अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, कराची की जमातों की तरफ हम आएँ, सियासतदानों की तरफ आएँ और उसमें कराची की ख़ास तौर पे अगर सियासी जमात की बात करें, MQM पाकिस्तान का ज़िक्र ना हो तो ऐसा मुमकिन है ही नहीं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, मेहमान शख्सियत और आपकी पसंदीदा शख्सियत, उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी। उनका तारुफ़ करवाती हूँ। MQM पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, रहनुमा MQM पाकिस्तान है, रुकन राब्ता कमेटी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महफूज यार खान एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा देखें, जब मैंने आगाज़ में ही बताया ना, मैं उसके साथ ही अभी तो बातें हम लोगों ने बहुत सारी करनी है, लेकिन हम कराची की सियासत की जब बात करते हैं और MQM की बात ना करें, उसमें कुछ इनके साथ तो बड़े मज़ेदार भी सवालात हो सकते हैं और किए जाएंगे भी। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगी कि ये सियासत का, क्योंकि मुझे तो आपके बचपन की बात करनी है, आपकी ज़िंदगी की भी, लेकिन सियासत से ताल्लुक़ के लिए अगर मैं आपसे पूछूं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और सिर्फ MQM पाकिस्तान नहीं है, बहुत सारी उससे पहले भी सियासी जमातें थी। तो क्या बचपन में था कुछ कि पॉलिटिक्स में आना है या कुछ इस तरह की चीज़ें थी नेचर में? क्योंकि मोस्टली ये होता है कि बच्चा कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ ईगो होता है या ज़िद्दी होता है और फिर वो बोल रहा होता है हाँ भाई इसने यही काम करना है, ऐसा कुछ था? बहुत बहुत शुक्रिया। पहली चीज़ तो ये, अगर मैं आपसे ये कहूँ हाँ। कि सियासत जो है वो मेरे लिए एक हादसा है। अच्छा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सियासत करूँगा। अच्छा। मैं जब स्कूल में पढ़ता था हाँ। तो वहाँ इलेक्शंस हुए, मैं भी लड़ गया, जीत गया। उसके बाद ढाका फॉल के बाद अलकरम स्क्वायर लियाकताबाद 10 नंबर पर मैंने देखा कि कुछ लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, बड़े उम्दा सफ़ेद कपड़े पहने हुए लोग। पूछा तो पता चला कि इनके जो बच्चे हैं, बीवी, वो इस पाकिस्तान में हैं। अच्छा। और ये तो उनकी वापसी के लिए बैठे हुए हैं। बस उसको अगर सियासत कहें तो ये कौन सी एज में? मैं तो, क्योंकि आपके लिए, मैं अगर आपकी शख्सियत की बात करूं, मैं आपसे पूछूंगी, नाम में आगाज़ में आ रहा है डॉक्टर, और फिर अगर मैं उसके साथ ही करूं, आप स्टार्ट में भी लगा सकते हैं, एंड में भी लगा सकते हैं, लेकिन नाम के साथ है तो मैं लॉ की तरफ भी बात करूंगी, एडवोकेट भी आ रहा है, तो क्या वो नाम का डॉक्टर है? और ये सिलसिला लॉ का तो मेरी नॉलेज में है कि वो आपकी लाइफ में है शामिल, उसके बारे में बताएं ना कि कहाँ से ये पॉलिटिक्स कहाँ से आई थे? ये डॉक्टरी जो है, ये डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है ये। अच्छा। मैंने ह्यूमन बिहेवियर पे PhD किया है माशाल्लाह। और LLM किया है लॉ में जी। मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में। तो ये तो फिर सारी चीज़ें हो गई जो हम बात करते हैं कि आ जाते हैं शौक़ में, लेकिन उससे पहले ना उसके बारे में बाकायदा प्रॉपर कोई एजुकेट किया होता है, ना उसका कोई एक्सपीरियंस होता है, तो ये चीज़ें आ गई बेस में, मुझ ऐसे आ गई। हाँ। कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया इन्होंने इसी रिपैट्रिएशन की तहरीक में। अच्छा। हाँ, तो मैं इंटर पास था मैं। हाँ, मैं वही सवाल करती कि उस वक्त एज क्या थी, कौन सी क्लास में थे आप? और जेल में मैंने BA का इम्तिहान दिया। अच्छा, ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। फिर जेल से ही मैंने LLB किया, जेल से ही मैंने MA किया, जेल से ही मैंने LLM किया। तो ये कितने साल हो गए? ये तो बताएं, ये कितने साल हो गए? सब कहते हैं ना 10 साल 10 साल। साल बताएंगे कितने? ये 10 सालों में हमने बहुत कुछ ले लिया। हाँ। बाकी तो सब ज़ाया कर कर आया 10-10 साल। हाँ। वो मैं नाम नहीं लेना चाहता। नहीं, नाम नहीं ले, क्योंकि हमने तो मज़ेदार बातें करनी है इसमें। वो जरदारी साहब हैं। हाँ। 10 सालों में वो क्या लेकर आए या और जो बड़े बड़े रहनुमा जो अब कहते हैं, जैसे नेल्सन मंडेला जो है वो इनकलाब लेकर आया। हाँ बिल्कुल। और जब मैं एक केस में वहाँ गया हूँ जिंजब्बार जी, तो वहाँ पर जब मेरी मुलाकात लोगों से हुई और मैंने उनको बताया, वो फिर वो मुझे महफूज नहीं कहते थे।
हाँ। वो कहते थे गैर महफूज ऐसा तो नहीं था? नहीं, वो अपने लीडर का नाम लेते थे, कहते थे आप वो हो, अच्छा। नेल्सन मंडेला। हाँ हाँ क्योंकि उनके लिए एक अजीब सी बात थी कि एक आदमी मासूम सा चेहरा लिए हुए कहे कि मैंने 24 दफ़ा जेल काट ली हाँ और चेहरे पे एक शिकन ना हो। हाँ तो ये उनके लिए बाइस परेशानी था, और मेरे लिए बाइस मोहब्बत और इफ्तिखार था, क्योंकि जेल में मैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ रहा हूँ हाँ। जिनसे लोगों को ऑटोग्राफ लेना या जिनसे मिलना उनकी ज़िंदगी का मकसद होता है। अच्छा, लेकिन आपको तो सिखा ही वहाँ से दिया जहाँ से लोग भाग रहे होते हैं हादसाती तौर पे। फिर तो ये पॉइंट बनता है कि हादसाती तौर पे पॉलिटिक्स में आ गए आप, लेकिन वहाँ यानी जेल में रहते हुए ही एजुकेशन और सब चीज़ों में, अगर मैं फैमिली की तरफ आऊँ आपकी, तो उसमें कोई था सपोर्टिव? क्योंकि स्पेशली ये होता है ना हमारे यहाँ तो यंगस्टर्स अगर किसी भी चीज़ में ये मसला होता है दरपेश, अगर मैरिड हैं तो भी फैमिली की तरफ से बड़ा उनको किया जा रहा होता है कि नहीं ये आप तुमने ही किया है सब कुछ। तो ऐसा था कोई सपोर्ट फैमिली में करता सिर्फ था? मेरी वालदा मुझे सपोर्ट करती थी। अच्छा। मेरे वालिद साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हज़रत मैशा बरेलवी, वो मुझे एक दफ़ा भी जेल पे मिलने नहीं आए। अच्छा, ये नाराज़गी थी उनकी आपसे या उनको ये था कि जद्दोजहद कर रहे हो करते रहो? अच्छा। वो शायर थे, हाँ। शायर अहले सुन्नत हज़रत मैशा बरेलवी। अच्छा, मैं जब आता था तो मुझे मुबारकबाद देते थे, और कभी जेल पे मिलने नहीं आए मुझसे। अच्छा। एक दफ़ा जब मैं सक्कर जेल से रिहा होकर आया हूँ PNA की तहरीक में जी, तो बहुत बड़ा इस्तकबाल था कराची सिटी स्टेशन पे। तो उस दिन वो मुझे लेने आए थे, और मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो खड़े हुए हैं दूर। अच्छा। और मैंने उनको हाथ हिलाया। हाँ, फखर से कोई लीडर उतर रहा है बन के, ऐसे ऐसे लेकिन मैं अपने वालिद से मिल नहीं पाया, इतना रश था। अच्छा। वालिद से मेरी मुलाकात रात को घर पे ही हुई। हाँ, तो ये मेरे लिए भी बाइस फ़ख्र होता था हाँ। कि इतना बड़ा मजमा लेने आ गया। या और इतना टाइम भी तो हो गया ना। फिर दूसरा जो था, मुझे जो गैदरिंग याद रहती है, जिस दिन मैंने MQM ज्वाइन की है। अच्छा। MQM जब मैंने ज्वाइन की है 2015 में, तो मेरे बारे में जो चीज़ें कही गई जी, वो मुझे भी नहीं पता थी। नहीं, लेकिन हमें तो बतानी पड़ेंगी, थोड़ी सी तो बताएंगे आप। मतलब मेरी कुर्बानियों का तस्करा किया गया, मेरी जद्दोजहद, मेरी सूबा तहरीक की जद्दोजहद। क्योंकि मैं कराची सूबे की बात, मुहाजिर सूबे की बात 1964 से कर रहा हूँ, जब मैं 14 साल का था। और हाँ, पहले से देखिए, मैं अगर उस बात की तरफ आऊँ तो मुख्तलिफ जमातों में रहते हुए भी अपने स्टैंड पर रहना, और फिर मैं इन दी एंड मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जो आपने फिर फाइनली इंतखाब किया, क्योंकि मैं अगर इनकी बात करूं तो बहुत सारे शोज़ में हमारी कभी कहीं मुलाकात होती थी तो किसी और पार्टी से होते थे, मेरे मॉर्निंग शो में आए तो ये किसी और पार्टी से उस वक्त इनका ताल्लुक़ था। लेकिन अभी मैं ख़ासा टाइम से इन्हें मुस्तकिल मिजाजी के साथ MQM पाकिस्तान का हिस्सा बने हुए देख रही हूँ। तो उसमें क्या सूबे का पॉइंट है? हाँ, छोड़ी नहीं है मुझे निकाला गया मैंने अपना मुस्लिम लीग नून में था मैं जी, और एडवाइज़र था लियाकत जतोई का। डिफेंस की सीट पे इलेक्शन लड़ा। हाँ। मुझे टिकट दिया पहले बीबी ने, उसके बाद विड्रॉ करके ताज हैदर को दिया। अच्छा, इसका रीज़न वही सूबा और आपकी सोच और वो चल रहा था या कुछ और था? रीज़न ये नहीं, ओके, ये तो बात की बात है। ठीक है। उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं जब कायम अली शाह साहब के घर टिकट लेने गया जी, तो रज़ा रब्बानी ने मुझसे कहा कि भाई वो तो बीवी ने ताज हैदर को दे दिया। हाँ वो वहाँ से मेरा जो दिमाग था वो घूम गया। हाँ, कि ये क्या हो गया। मैंने कहा ठीक है। ठीक है। मैं आया, मैंने जो मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट था नूर मोहम्मद, ठीक है। नूर मोहम्मद ये डिफेंस में ही छोटा सा कारोबार करते थे। मैंने कहा नूर मोहम्मद से भाई मैं तुम्हारा काम करूँगा। वो परेशान हो गया। मैंने उसका काम किया, इलेक्शन जिताया उसको। उसकी पादाश में बेनज़ीर साहिबा ने एयर मार्शल अजहर ख़ान से शिकायत की और एयर मार्शल साहब ने मुझे मेरी पार्टी से मुझे निकाल दिया, बुनियादी रुकनियत ख़त्म कर दी। हाँ। तो अब तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आज भी मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ जी। मैंने तहरीक इस्तक़लाल के 2 टुकड़े कर दिए। अच्छा। और एयर मार्शल अजहर ख़ान को मैंने निकाल दिया।
हाँ, वो अपने बलबूते पर ना ये जो चीज़ें थी उसके अंदर कुछ ना कुछ तो करते रहना था ना। अच्छा, मैं अगर अभी फिर वही बात है कि टाइम की वजह से कि टाइम हमारे पास कम है और ब्रेक का टाइम हो रहा है, थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करूँगी। नाज़रीन देखते रहिए शाम फैज़, अभी वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़ और ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। महफूज यार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी तो सर, इससे पहले पॉलिटिक्स पे ज़रा आप बता रहे थे, एक्सपीरियंसेस अपने शेयर कर रहे थे, वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं। सर, अवामी मुस्लिम लीग में जब था जी, तो शेख रशीद मेरे बचपन के दोस्त हैं, जावेद हाशमी, शेख रशीद, इनके साथ हमने ज़मानत तालिब इल्म से सियासत की है। हाँ, तो ये आए, कहने लगे मैं जमात बना रहा हूँ हाँ, तो मेरे साथ आ जा। हाँ, काफ़ी लीग इलेक्शन हार गई थी तो मैंने हामी भर ली। मैं घर आया, मैंने अपनी वाइफ से कहा कि बीवी मैं शेख रशीद को ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा। मेरी बीवी ने ये कहा कि अगर तुमने शेख रशीद को ज्वाइन किया हाँ, तो मैं वो उस ऊपर से कूद के मर जाऊंगी। ये सच है? हाँ, अच्छा। मैं फिर हाँ, ये ब्रेकिंग दे रहे हैं आप? एयरपोर्ट नहीं गया मैं। हाँ, मैंने कपड़े उतारे, लेट गया। 3 दिन के बाद शेख साहब फिर आ गए कराची। तो मुझे फ़ोन किया, कहाँ हूँ? मैंने कहा घर पे हूँ। कहना फ़ौरन आ जा। हाँ, मैं गया तो कहने लगे वो गवर्नर के पास चलना है। हाँ, मैं क्यों? कहने लगे वो 90 पे लंच है। अच्छा। तो मैं बगैर वाइफ को बताए हुए चला गया। वहाँ पहुँचे तो उस वक्त मीडिया जो था वो एमक्यूएम के लिए मरता था। हाँ, बिल्कुल। और जितनी ज़्यादा कवरेज एमक्यूएम की होती थी, किसी और पार्टी की नहीं होती थी। हाँ, मैं शेख रशीद साहब के साथ जाके खड़ा हो गया। जी, उनकी गुफ्तगू वगैरह होती रही तो किसी सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपका कराची का सदर कौन है? जी, तो मैंने पार्टी उटी नहीं ज्वाइन की थी। हाँ, उन्होंने कहा महफूज यार खान। अब वो जो एक अनाउंसमेंट हो गई। अनाउंसमेंट हो गई। अब मैं जब घर आया तो मेरी बीवी ने मुझे कुछ नहीं कहा। तो फिर मेरी बेगम साहिबा भी मेरे साथ अवामी मुस्लिम लीग का काम करने लगी। जी, हमने कैंडिडेट्स खड़े कर दिए। हाँ, अब कैंडिडेट्स को तो पैसे नहीं मिल रहे थे। वो रोज़ कहें कि भाई वो पैसे दो, पैसे मेरे पास भी नहीं थे। जी, मैंने 250 से नामिनेशन भरा था यानी अपने अलवी साहब के मुकाबले पे, अच्छा, जो सदर पाकिस्तान है आजकल। जी, तो जब मैंने देखा लोग बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर वो हमें थ्रेड्स मिल रहे हैं, बैठ जाओ या लेट जाओ। हाँ, तो मैंने कहा लेटने तो नहीं देंगे तुम्हें, बिठाल देते हैं। मैं उन सबको लेकर गया 90 हाँ, और मैंने तकरीबन कोई 20 MPs और 14 या 13 MNS के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। हाँ, तो ब्रेकिंग न्यूज़ चली। हाँ, ये तो तो मैं भी ब्रेकिंग पे ब्रेकिंग हो रही है। 90 से जब मैं निकल रहा था तो मुझे फ़ोन आया शेख साहब का, हाँ, यार ये क्या ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है? मगर शेख साहब लोग कह रहे थे कि हम बैठ जाते हैं वरना लेट जाएंगे। जी, तो मैंने उनको लेटने से बचा लिया है हाँ, और सबको बिठाल दिया है। सेट कर दिया है सबको। दूसरे दिन शेख साहब ने एक टेलीविज़न शो में हाँ, कहा कि मैंने महफूज को फारिग कर दिया। अच्छा, तो पहले ही आप तो आगे बढ़ चुके थे वैसे, सोचे समझे थे। जब उन्होंने कहा फारिग कर दिया तो मैंने एक अखबार निकालता था, उसकी मैंने मेल लीड लगाई कि शेख रशीद खुला लेने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, मैं इन्हें तलाक दूंगा। अच्छा, और वो मैंने कौमी असम्बली में बढ़वा दिया। हाँ, अच्छा, इतने मज़े करते रहे हैं आप, ये मुझे अंदाज़ा है। मुझे एजाजुल हक साहब का फ़ोन आया, हाँ, वो भाई जल्दी ना कर, मैं आ रहा हूँ कराची। हाँ, लेकिन मुझे तो जल्दी है, मैं आपको अगर रोकूं और ब्रेक की तरफ जाऊं। नाज़रीन देखते रहिए शाम फैज़, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़। हमारे साथ मौजूद हैं महफूज यार खान साहब और बहुत मज़े मज़े की बातें भी हो रही हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी मैं तो चाहूँगी कि उसको कंप्लीट करें और फिर मैं भी आपसे कोई एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, उसका भी जवाब दें। बस वो फिर मेरे लिए कश्तियाँ मैंने जला दी थी। जी, जब 2015 में कौमी असम्बली का मैंने
आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से नामिनेशन भरा हाँ। NA 246 से, हाँ तो मुझे फ़ोन आया जी। कि भाई हमारी जान छोड़ दे। अच्छा। तो मैंने कुंवर नवेद जमील के हक़ में विड्रॉ करके और MQM का अपना ये जो अवामी मुस्लिम लीग का जो ताबूत था शोधा के कब्रिस्तान में दफन कर दिया और अच्छा। MQM ज्वाइन कर ली। बहुत ही मज़ेदार हो गया। लेकिन मैं उसके बाद तो फिर यही कहूँगी ना, जिस तरह मैंने अभी नाजरीन को बताया और वो सब जानते भी हैं, और आप माशाल्लाह से जितना मैं देख रही हूँ जिस टाइम के अंदर, तो मुस्तकिल मिजाजी के साथ, यानी जब से मुसलसल, तो अभी MQM पाकिस्तान के साथ ही हैं। अच्छा देखिए, हमने पहले आगाज़ में भी कहा था, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, नाजरीन भी, कि हमने सियासी तौर पे सारी बातें की, लेकिन ज़िंदगी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें बड़े आप है ना शरारती तबीयत के हैं कुछ, जो तंज़ो मिज़ा भी साथ रहता है एक, क्योंकि जो इंसान ज़्यादा रिसर्च करता है, मालूमात नॉलेज होती है उसके पास, लेकिन उसके साथ साथ आप, अगर मैं आपसे कुछ यादगार वाक़यात की बात करूँ कि किसी को कभी आप तकलीफ़ में खुद हों और किसी को हंसाया हो, इस तरह का कोई वाक़या याद है? भाई एक दफ़ा शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था जी। तो जो शोधा की जहाँ कब्रें बनी हैं, जी। ये कब्रें 1972 में हमने बनाई थी। हाँ। तो वहाँ पर हम जलसा कर रहे थे ईंटों पे, ईंट के ऊपर ईंट रख के। जी। दूसरी तरफ से मैंने देखा कि नेवी की गाड़ियाँ गने लिए हुए आ गई। अच्छा। तो कितना ही बहादुर हो आदमी, उसके अंदर का भी इंसान होता है। हाँ हाँ। तो मेरा अंदर का जो इंसान था जी। वो थोड़ा डर गया हाँ। और मेरे पाँव कांपने लगे तो ईंटें हिलने लगी। जब ईंटें हिली तो मैंने अपनी तकरीर ख़त्म करके डॉक्टर लईक आज़म का ऐलान कर दिया। जी। ये बात को कराची यूनिवर्सिटी के चेयरमैन भी रहे, हाँ। सोशल वर्क डिपार्टमेंट के। और मैंने क्या किया कि मैं तो गने देख ली थी, जी। तो मैं आराम से उतरा हाँ। और लियाकताबाद 10 नंबर पे एक राउंड अबाउट होती थी जिस पे वो पेड़ लगे होते थे चारों तरफ। जी। मैं जाके खामोशी से उस बाड़ के बीच में लेट गया। जी। थोड़ी देर में मैंने देखा कि वहाँ पर सब लोग जो हैं सब भाग रहे हैं और सड़क पे जो पत्थर और बोर्ड और जो चीज़ें थी वो फौजी उनसे उठवा रहे हैं। हाँ। मैं सब तमाशा देखता रहा। जब ये चले गए सब, मैंने कपड़े झाड़े, घर चला गया। अच्छा, शेर व शायरी लेकिन अभी इसमें निकल के नहीं आई। कोई एक शेर सुना दें, क्योंकि प्रोग्राम हमारा जा रहा है एंड की तरफ। उसके बाद मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगी, बस कोई शेर सुना शेर दें। एक है तो बड़ा ही बेहुदा सा है, लेकिन मुझे भी दिल का आर्जा हुआ जी। बड़ी मुश्किल से। नहीं, सचमुच वाला दिल का आर्जा हुआ हाँ, या नहीं। वो हॉस्पिटल जाने वाला हुआ? क्योंकि सचमुच वाले में वो वाला होने लगा है आजकल। सचमुच हुआ। हाँ। तो इमरजेंसी में आगा खान शिफ्ट हुए जी। तो उन्होंने एक स्टंट डाला और दूर उसके बाद एक डॉक्टर साहिबा हाँ। माशाल्लाह से तशरीफ लाई, हाँ। तो हमारी भी आंखों के खुल गई थी। तो जब वो चेकअप करा के मैंने कहा डॉक्टर साहब सब सही है? जी। बोले हाँ। डॉक्टर साहब एक शेर सुनाऊंगा आपको। जी। तो मैंने कहा ज़रा उनकी शौकी तो देखिए। हाँ। मेरे पीछे आए दबे दबे, लिए जुल्फ़े खमशुदा हाथ में, मुझे सांप कह के डरा दिया। बहुत शुक्रिया। और ये हमारी टीम की तरफ से और शाम फेस्ट के शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपने थैंक यू इज्जत सो अफ़ज़ाई मच। की। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यकीनन आज का प्रोग्राम आपने हमेशा की तरह एंजॉय किया होगा। शाम फैज़ से अपनी मेज़बान नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।